सो ये प्रॉब्लम में क्या दिया गया है, 3 ब्लैक डिस्क XYZ have radii 1 मीटर 2 मीटर 3 मीटर, द वेवलेंथ करस्पॉन्डिंग टू मैक्सिमम इंटेंसिटी आपको दिया है 200 300 400 नैनोमीटर, द रिलेशन बिटवीन इमिसिव पावर ऑफ दिस बॉडी। सो इमिसिव पावर आपको पता ही है कि E इक्वल टू क्या होता है T⁴, बट यहाँ पे आपको रेडियस डिफरेंट दिया है फॉर ईच ऑब्जेक्ट। सो यहाँ पे आप इमिसिव पावर इज प्रोपोर्शनल टू A T⁴ ले लीजिए, ठीक, बिकॉज बेसिकली यहाँ पे Q/T होना चाहिए, रेट है। ओके, सो एरिया इज प्रोपोर्शनल टू R², सो यहाँ पे एरिया ले लिया, प्लस आपको पता है कि टेम्परेचर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ। सो आपको जो वेवलेंथ दिया 200 300 400, इसको 234 किया। ओके, वेन्स डिस्प्लेसमेंट लॉस ये किया, Tx Ty Ty इनको कैसे रेसिप्रोकल किया, इनका LCM लिया 643, फिर हमने क्या किया, ये T⁴ हर ऑब्जेक्ट के लिए मल्टीप्लाई करके निकाला। सो सबसे ज्यादा किसका आ रहा है, आपका X ऑब्जेक्ट का, सो Ex का। सो हेंस करेक्ट आंसर इज A। ओके, सो इस क्वेश्चन में क्या दिया है, 273 डिग्री सेल्सियस इमिसिव पावर इज R, इट्स इमिसिव पावर एट 0 डिग्री सेल्सियस। सो आपको पता रहेगा इमिसिव पावर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 4th पावर ऑफ एब्सोल्यूट टेम्परेचर। सो यहाँ पे डिग्री सेल्सियस में दिया, तो आप टेम्परेचर को क्या कर लो, कन्वर्ट कर लो केल्विन में, तो ये क्या हो जाएगा 546, और T2 आपको पूछा है 0 डिग्री सेल्सियस, मतलब आपको 273 डिग्री केल्विन निकालना है। सो यहाँ पे फॉर्मूले में पुट किया E2/E1। ओके, T2 आपका क्या है 273 और T1 क्या है 546 पे कट के 1/2⁴ आएगा 1/16। सो E2 क्या हो गया E1/16, और E1 आपको कितना दिया है R। सो इसलिए करेक्ट आंसर कितना हो गया आपका R/16। सो ये क्वेश्चन में क्या दिया है, एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ n molecules in a gas is E1, kinetic energy of electron accelerated from rest through potential difference V is E2, the temperature at which E1 and E2 possible equal is। so आपको पता है काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल का फॉर्मूला क्या होता है 3/2 RT/2, और यहाँ पे कैपिटल है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, पर मॉलिक्यूल काटना है इसलिए आपने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल से क्या किया, डिवाइड किया। एनर्जी गेन बाय इलेक्ट्रॉन आप क्या लिखोगे, चार्ज इनटू वोल्टेज। अभी दोनों को क्या करना है, आपको इक्वेट करना है। ओके, सो इक्वेट करने के बाद आपको क्या आ रहा है 3RT/12 E into V, टेम्परेचर क्या आ गया आपका, ये फॉर्मूला। तो करेक्ट आंसर आपका यहाँ पे क्या है A। ओके, सो क्वेश्चन में क्या दिया, 2 bodies A and B radiate maximum energy with wavelength difference of 4 micrometer। सो wavelength difference कितना है 4 micrometer। ओके, the absolute temperature of body A is 3 times the absolute temperature of B, then wavelength at which body B radiates maximum energy is। ओके, सो आपको पता है कि लैम्डा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। सो इस फॉर्मूले से आपका लैम्डा, ओके, सो यहाँ पे TA/TB कितना आएगा 3 आएगा। सो लैम्डा P/λA कितना हो जाएगा 3, क्योंकि इनवर्सली है ना। सो लैम्डा B कितना आ गया आपका 3 टाइम्स ऑफ लैम्डा A। सो आपके पास एक इक्वेशन है, एक इक्वेशन है, आपको किसका निकालना है, B का निकालना है। सो आप क्या कीजिए, यहाँ पे पुट कर दीजिए, सब्स्टिट्यूशन से आपको सॉल्व करना पड़ेगा। सो ऑलरेडी यहाँ पे सॉल्यूशन मेरे पास है। सो आप ये लैम्डा B को इस इक्वेशन में पुट कर दीजिए, आपको लैम्डा A का आंसर आ जाएगा। लैम्डा A का आंसर कितना है 2 माइक्रोमीटर, एंड देन लैम्डा B में आप पुट कर दीजिए इसमें, या 3 4 जा, ओके, सो 3 2 जा 6। सो करेक्ट आंसर कितना है आपका A। ओके, सो इस प्रॉब्लम में क्या दिया, स्टार P behaves like perfectly black body emitting radiant energy at temperature T। अनदर स्टार है, वो भी perfectly black body and radiating energy at temperature T/4। रेडियस B का जो रेडियस है 8 times the radius of star P। ओके, then the ratio of radiant energy emitted by P to Q। सो आपको पता ही होगा R is proportional to क्या A⁴, एंड एरिया क्या हो जाता है R², तो आप T⁴ ऐसा लिख लीजिए। सो इस फॉर्मूले को यूज करना है हमको P and Q के लिए। सो Q का जो रेडियस क्या है 8 टाइम्स ऑफ रेडियस ऑफ P। ओके, एंड टेम्परेचर T2 क्या है T/4। सो ये फॉर्मूले में यहाँ पे पुट कीजिए, सॉल्व कीजिए, आपको करेक्ट आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे 4 का पावर इज 4, यहाँ पे 8 का स्क्वायर। सो ये 4 का पावर ऊपर गया यहाँ पे, इसको आपको सिंप्लीफाई करना है। करेक्ट आंसर क्या आ रहा है आपको B। सो इस प्रॉब्लम में क्या दिया है, फॉर मोनोएटॉमिक गैस वर्क डन एट कांस्टेंट प्रेशर इज W, फॉर सेम राइज इन टेम्परेचर ऑफ गैस द हीट सप्लाइड कांस्टेंट वॉल्यूम इज। सो हीट सप्लाइड एट कांस्टेंट वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है NCV ΔT। यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स कुछ नहीं लिखा है, इसलिए आप N को क्या ले लो 1,
मोनोएटॉमिक के लिए आपको CV का वैल्यू पता होगा 3/2R होता है, वो यहाँ पे पुट किया। ओके, डेल टी वर्क डन क्या होता है NR डेल टी। ओके, बट यहाँ पे N नहीं दिया है, 1 ले लेते हैं R डेल टी। सो W यहाँ इस फॉर्मूले से डेल टी क्या हो गया आपका W/R। इसको आप क्या करो यहाँ पे पुट करो ये डेल टी की जगह। सो क्या हो गया 3/2R इंटू W/R। सो R कैंसल, हेंस करेक्ट आंसर कितना हो गया 3/2W। हेंस B इज द करेक्ट आंसर। सो इस क्वेश्चन में क्या दिया, कांस्टेंट टेम्परेचर प्रेशर ऑफ गैस इज डिक्रीज बाय 20%, P2 इक्वल टू क्या P1 माइनस 20% ऑफ इनिशियल प्रेशर, मतलब कितना हो गया 80/100 P1, दैट इज 8/10, दैट इज कितना हो जाएगा 4/5 P1। सो P2/P1 कितना आ गया आपका, सॉरी 4/5, एंड प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल बोलने में कांस्टेंट टेम्परेचर बॉयल्स लॉ। सो आपको V2/V1 कितना आएगा P1/P2। सो यहाँ से क्या हो गया 5/4। परसेंटेज चेंज कभी भी निकालना रहता है तो आप क्या करते हैं मॉड ऑफ 1 माइनस फाइनल अपॉन इनिशियल इंटू 100। सो 1 माइनस V2/V1 कितना दिख रहा है आपको 5/4। सो 1 माइनस 5/4 क्या आएगा -1/4, दैट इज इक्वल टू क्या 1/4 मॉड से निकलेगा तो कट करो कितना आएगा 20%। हेंस करेक्ट आंसर क्या होगा सी। जब भी क्या बोल रहा है प्रेशर डिक्रीज हो रहा है तो ऑब्वियसली वॉल्यूम क्या होगा इंक्रीज होगा। हेंस यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या होगा, सॉरी यहाँ पे 4 से 100 को कट करो कितना आएगा 25। सो प्रेशर इन वॉल्यूम इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ओके, प्रेशर डिक्रीज होगा तो वॉल्यूम क्या होगा बढ़ेगा बाय 25%। हेंस करेक्ट आंसर इज डी। सो इस क्वेश्चन में क्या दिया है, ब्लैक बॉडी रेडिएशन विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज रॉन्ग स्टेटमेंट। सो आपने एक ग्राफ पढ़ा रहेगा इंटेंसिटी ऑफ ये जो भी रेडिएशन डिस्ट्रीब्यूशन होता है, ये ऐसा कुछ ग्राफ पढ़ा रहेगा फॉर डिफरेंट टेम्परेचर आपने पढ़ा रहेगा, बुक में ड्रॉ किया हुआ। सो जब मिनिमम वेवलेंथ के लिए आपका इंटेंसिटी, फॉर शॉर्टर वेवलेंथ इंटेंसिटी क्या होता है मोर, फॉर लॉन्गर वेवलेंथ इंटेंसिटी इज लेस। ये सर ये राइट पॉइंट है। फॉर ऑल वेवलेंथ इंटेंसिटी इज सेम, ये रॉन्ग स्टेटमेंट है। फॉर ऑल वेवलेंथ ये लैम्डा वर्सेस यहाँ पे आपका इंटेंसिटी रहता है, ग्राफ आपने पढ़ा हुआ है। सो फॉर ऑल वेवलेंथ इंटेंसिटी क्या है डिफरेंट होता है, जो कि यहाँ पे लिखा है कि सेम। रॉन्ग स्टेटमेंट इज बी। ओके, एंड ऑल वेवलेंथ्स आर इमिटेड बाय ब्लैक बॉडी, ऑब्वियसली ये ब्लैक बॉडी रेडिएशन है तो ये भी करेक्ट स्टेटमेंट है। ओके, हेंस करेक्ट आंसर इज the translational kinetic energy of molecule of a gas at absolute temperature T can be doubled by, so translational kinetic energy is directly proportional to absolute temperature T। so ये कहाँ से आया, काइनेटिक एनर्जी क्या होता है आपने पढ़ा रहेगा 3/2 RT या 3/2 KT। ओके, आपने ऐसा देखा रहेगा, तो टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। सो अब आपको काइनेटिक एनर्जी डबल करना है तो ऑब्वियसली टेम्परेचर को क्या करो आप डबल करो। हेंस करेक्ट आंसर इज सी, T2 2T करना पड़ेगा। सो इस क्वेश्चन में क्या दिया, RMS velocity of gas is denoted by V, which of the following relation is true, T is the absolute temperature of gas। सो RMS velocity का फॉर्मूला क्या होता है 3RT/m, m is the molecular mass। सो यहाँ पे आप दोनों साइड स्क्वायर कीजिए, V स्क्वायर 3RT/m, सो V स्क्वायर बाय T आपका 3R/m, ये क्या हो गया पूरा R भी गैस कांस्टेंट, कांस्टेंट मोलिकुलर मास इज आल्सो कांस्टेंट, सो V स्क्वायर बाय T इज अ कांस्टेंट। हेंस करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या आ गया A। ओके।